दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्याज की खेती है उसको ऐसा माना जाता है कि यह किसान की तकदीर बदल सकती है। यानी कि यह पीढ़ियों से चला आ रहा जो किसान का कर्ज का बोझ है उसको समाप्त कर सकती है एक ही झटके में। तो बिल्कुल ये सही बात है, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वो टेक्निक्स पता हों जिनके द्वारा हम प्याज की खेती करके और अधिकतर जो मुनाफा है वो कमा पाएँ। तो इसके लिए हमें जो सारी टेक्निक्स हैं, जो बेहतरीन विधियाँ हैं इसको उत्पादन लेने की, वो जानना बहुत आवश्यक है। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो आपको देने के लिए मैं आपका छोटा भाई समझ सकते हैं आप, आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ राजेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, किस तरह से हमें उसकी जो बिजाई है वो करनी चाहिए। तो सारी बातें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह के वीडियोज़ हैं वो आप तक आते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। खेत की तैयारी में सबसे पहले आप हमारा ये खेत देख सकते हैं भाई। तो खेत की तैयारी के लिए जो प्रमुख पोषक तत्व आते हैं उनमें सबसे पहला आता है सड़ा हुआ गोबर का खाद। तो जो जो भी मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि 1 एकड़ की होने वाली हैं, तो आप सारा हिसाब किताब उसी हिसाब से देखें। आपको लगभग 4 से 5 ट्राली जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो लेनी है। आपकी चाहे कोई भी फसल हो, सड़ी हुई गोबर की खाद है वो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करती है। तो 4 से 5 सड़ी गोबर की खाद लेकर के आप अच्छे तरीके से खेत में फैलाएं और उसके बाद में आप उसमें रोटावेटर चलाएं एक बार। रोटावेटर चलाने से क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी और खाद है वो अच्छे तरीके से उलट-पुलट हो जाएगी और अच्छे तरीके से वो मिक्सअप हो जाएगी। या आप जो डिश वाले तवे हैं वो भी इसमें चला सकते हैं। ये काम करने के बाद में आता है बेसल डोज़ का काम। अब बेसल डोज़ मैं आपको सभी किसान भाइयों को, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेसल डोज है वो शुरुआत में यदि हम दे देते हैं तो हमारी फसल उसको अधिकतम एब्जॉर्ब कर पाती है, और यदि हम बाद में दे पाते हैं तो वो जितना परसेंट फ़ायदा हमें मिलना चाहिए उसका आधा फ़ायदा है वो ही हमें मिल पाता है। तो इसलिए आप जो भी उर्वरक देना चाहें वो बेसल डोज के रूप में ही खेत में दे दें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो जैसा मैंने बताया कि जो फसल है वो अधिकतम उसका जो अवशोषण है वो कर पाएगी, और दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि बाद में जो उसको डालने का आपका टाइम है वो भी बचेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बेसल डोज़ के बारे में। तो बेसल डोज़ में जैसा मैंने पहले आपको बताया, प्रति एकड़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपको लेना है भाई 1 बैग डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी। उसके साथ में आपको लेना है 1 बैग एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। आप सिंगल सुपर फास्फेट है वो ले भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना होगा एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये आपको लेना है लगभग 30 किलो। उसके साथ में आप लेना चाहें तो जो नाइट्रोजन है वो आप ले सकते हैं लगभग 20 किलो। ये नाइट्रोजन आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो हमारा डीएपी एसएसपी है उसमें भी नाइट्रोजन है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ में आपको जो तीसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है भाई सल्फ़र 90% जो बेंटोनाइट फॉर्म में आती है वो, क्योंकि सल्फ़र हमारी प्याज की फसल के लिए, उसमें चमक बढ़ाने के लिए और उसमें जो उसकी मोटाई है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सल्फ़र के बाद में आपको इसमें लेना है भाई 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिशन से जो सूक्ष्म पोषक तत्व मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, उत्तम का जो संपूर्णा के नाम से आता है, वो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है और काफ़ी सालों से हम इसका इस्तेमाल है वो करते आ रहे हैं। सल्फ़र भी आपको 5 किलो लेना है। उसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिशंस है वो भी आपने 5 किलो ले लिया है। अब आपके खेत में मान लीजिए कि गोजा, लट या दीमक, टर्माइट ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए आपको एक इंसेक्टिसाइड जिसमें कि आप फिप्रोनिल 5% ले सकते हैं, या रीजेंट आप लंबे समय तक सुरक्षा के लिए ले सकते हैं। साथ में एक जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है भाई कार्टैप का हाइड्रोक्लोराइड, तो इसका इस्तेमाल है वो भी आप कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे तरीके से मिला करके और आप अपने खेत में बुरका दें। कुछ जो किसान साथी हैं वो क्या करते हैं कि जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के रूप में जो पेंटामेथिलिन 30% आता है उसको भी स्पेशल डोज में मिला करके और डाल देते हैं, परंतु मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल है वो बाद में करें।
पानी चला करके, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब हमारा बेसल डोज़ का काम हो गया है। बेसल डोज़ डालने के बाद में आप जो खेत है अपना, उसमें लगभग 2 बार अच्छे तरीके से जुताई करें, जिससे ये सारे जो फर्टिलाइज़र हैं वो मिट्टी के साथ में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। जब ये काम अपना हो जाता है, तो आता है अपने पास में खूड निकालने का काम या जो नालियाँ बनाने का काम है वो। तो भाई इसके लिए कुछ जो किसान भाई हैं वो अपना जो गाजर में खूड निकालते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम भाई जो अपनी सरसों की मशीन है उसी का इस्तेमाल करके और जो खूड है वो निकाल रहे हैं, और फिर हम जो प्याज की बिजाई है वो करेंगे। अब प्याज की बिजाई करने से पहले भी 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। पहला ये कि प्याज की बिजाई करने से पहले आपके खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, और नमी यदि नहीं है तो आप ऐसे टाइम में प्याज की बिजाई करें, जैसे कि सुबह के टाइम में कर रहे हैं और पूरे दिन मान लो कड़ाके की धूप पड़ रही है, और शाम को आप सिंचाई करते हैं तो आपकी जो घंटियाँ हैं उनका ख़राब होने का चांस रहता है। तो आप या तो ऐसा करें कि लगाने से पहले नोज़ल वगैरह से जो हल्की-हल्की सिंचाई कर दें और उसके बाद में लगाएँ, या पीछे-पीछे पानी देते रहें, या जैसे हमारा खेत में आपको मैं मिट्टी दिखाऊँ, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल गीली मिट्टी है, क्योंकि कल ही बारिश हुई है। तो अब हम इसमें खोड निकाल कर के और जो बिजाई है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब खोड निकालते हैं और उसके बाद ये में आप आपको देख सकते हैं दोस्तों, खूड है वो किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पीछे आप एक तख्ता देख रहे हैं, ये इसलिए है कि जो मिट्टी है वो ऊपर से थोड़ा दब जाए, और जो हमारा खूड है उसका ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। तो इस तरह से जो आप खूड है वो बना सकते हैं, यदि आपके पास में कुछ इस खूड बनाने का मशीन नहीं है। थोड़ा ज़मीन है वो भी अपना यहाँ पे गीला है, तो इस वजह से ये भर भी रहे हैं थोड़े, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या भी यहाँ पे आ रही है। जो प्याज है वो लगाना शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं दिखाना चाहूँ आपको कुछ इस तरह के। यदि आपका जो प्याज का बीज है वो है, ये ना तो ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, मीडियम साइज़ का है। और यदि मैं इसकी दूरी है वो आपको बताना चाहूँ तो एक प्याज से लेकर के, जैसे कि हमने ये एक यहाँ पे लगा दिया, तो इससे जो दूसरे की डिस्टेंस है वो आपको लगभग रखनी चाहिए 5 से 7 अंगुल के बीच में, क्योंकि ये भी बढ़ेगी थोड़ा, ये भी बढ़ेगी, तो इनके लिए इतना स्पेस है वो ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेस कम होने की वजह से इनमें फिर जो बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप ज़्यादा होता है, हवा इनके अंदर से पास नहीं हो पाती है। तो इस तरह से आप जो इनके बीच की दूरी है वो बना करके रख सकते हैं। तो दोस्तों एक बात और जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लगाने के बाद में, जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, तो आप मिट्टी से इस तरह से इसको ढक दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी इसमें जड़ें हैं वो जमना शुरू होंगी, तो ये जो अपना प्याज है वो इस तरह से बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर का अंदर ही रहेगा और यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख के और आप जो प्याज है वो लगा सकते हैं। और तो देख सकते हैं दोस्तों आप, कुछ इस तरह से हम जो प्याज की बिजाई है वो यहाँ पे कर रहे हैं, और जब भी ज़रूरत होगी टाइम टू टाइम वीडियो है वो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। तो अभी हम लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।